स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। भारत गांव का देश है और यहाँ कुल गांवों की संख्या 6,28,221 है। भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होता है। बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत को गांव की सरकार के रूप में जाना जाता है और इस गांव की सरकार को सामान्य रूप से दो स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला ग्राम पंचायत और दूसरा ग्राम कचहरी। ग्राम पंचायत को तो आप जानते ही होंगे, जिसके प्रमुख को मुखिया या ग्राम प्रधान कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य डेवलपमेंट का होता है। हम इस वीडियो में मेनली ग्राम कचहरी की बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या सब होता है। क्योंकि इस विषय को और भी ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस विषय को समझने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पंचायत और ग्राम कचहरी की स्थापना कब हुई। देखिए, पंचायत का मतलब ही होता है 5 लोगों की सभा। शुरुआत में इस सभा की स्थापना गांव के आपसी झगड़ों समस्याओं का अपने स्तर पर ही निपटारा करने के लिए की गई और पंचायत के इस क्रियाकलाप को लोगों द्वारा पंचायती कहा गया। शुरू में गांव के सभी वर्गों के 5 बुजुर्ग तटस्थ रहकर समस्याओं झगड़ों का निष्पादन सभी पक्षों की संतुष्टि को ध्यान में रखकर करते थे, जो समुदाय के अनुभवी लोग होते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ झगड़ों का निपटारा करना ही नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच फिर से एकता और मेल मिलाप पैदा करना होता था। इन्हीं अनुभवों की पृष्ठभूमि में ग्राम कचहरी की परिकल्पना हुई और 1947 में बिहार पंचायत राज अधिनियम की व्यवस्था की गई, जिसे 1948 में लागू कर दिया गया। पूरे देश में ग्राम पंचायत के साथ ग्राम कचहरी की व्यवस्था केवल बिहार में की गई। बाद में कुछ राज्यों में ग्राम कचहरी की स्थापना किसी अन्य रूपों में की गई, लेकिन ग्राम पंचायत के समान उतनी ही संख्या में जनता द्वारा ग्राम कचहरी के लिए सरपंच और पंचों का निर्वाचन का प्रावधान केवल बिहार में ही। बिहार में ग्राम पंचायत के साथ साथ ग्राम कचहरी का चुनाव 1952, 1955, 1958, 1962, 1965, 1972 तथा 1978 में हुआ। यह व्यवस्था 1997 तक कार्यरत रही। इस अवधि के दौरान ग्राम कचहरी द्वारा हजारों मामले निपटाए गए। बिना खर्च के कम समय में लोगों को सुलभ न्याय घर बैठे मिलता रहा। ग्राम कचहरी में किए गए फैसले इतने तथ्य आधारित एवं तर्क संगत थे कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर अधिकांश अपीलों में ग्राम कचहरी का फैसला बहाल रहा। इसके बाद ग्राम कचहरी को और व्यापक एवं विशेष रूप देने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को पारित किया गया, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे पहले ग्रामीण न्याय व्यवस्था में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं था। आइए अब जानते हैं कि वर्तमान में ग्राम कचहरी का गठन कैसे होता है। देखिए, बिहार में ग्राम कचहरी की संख्या ग्राम पंचायतों की संख्या के बराबर है, यानी जितने ग्राम पंचायतें हैं उतने ही ग्राम कचहरी भी है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हर 5 साल में चुनाव होता है, जिसमें मुखिया, समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य इत्यादि चुने जाते हैं। इसी चुनाव में ग्राम कचहरी के पदों के लिए भी चुनाव होते हैं, जिसमें पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव होता है, जो ग्राम कचहरी के हेड होते हैं, और पंचायत के सभी वार्डों में वार्ड सदस्य के तरह ही वार्ड पंच का चुनाव होता है। इस प्रकार चुने गए सरपंच और प्रत्येक वार्ड का पंच सभी मिलकर एक उप सरपंच चुनते हैं और फिर सभी प्रतिनिधि मिलकर सरपंच की अध्यक्षता में एक बैठक करते हैं। इसी बैठक में ग्राम कचहरी का गठन होता है। इस प्रकार गठित ग्राम कचहरी का विवरण जिला गजट में प्रकाशित किया जाता है। अब ग्राम कचहरी की अवधि की बात करें तो जिस दिन ग्राम कचहरी का गठन होती है उस तारीख से अगले 5 वर्षों तक की अवधि होती है, और अगर इस दौरान किसी भी वजह से ग्राम कचहरी भंग हो जाती है तो जिस दिन भंग हुआ उस तारीख से 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। लेकिन गठित ग्राम कचहरी की अवधि समाप्त होने से केवल 6 महीना पहले भंग होता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम कचहरी में सहायता करने के लिए एक न्याय मित्र की नियुक्ति की प्रावधान है। इसकी नियुक्ति सरकार के नियमों के अनुसार होती है। आइए अब एक नज़र ग्राम कचहरी के हेड सरपंच के मुख्य कार्यों पर डालते हैं। देखिए, सरपंच को ग्राम पंचायत का न्याय व्यवस्था को सुलभ रखने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है, जैसे ग्राम कचहरी और उसकी पीठों की अध्यक्षता कर, पक्षकारों के आवेदन एवं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर विवादों को अपने स्तर पर लेना, पक्षकारों और गवाहों की उपस्थिति के लिए कार्यवाही करना, विवादों के निपटारे के लिए संबंधित व्यक्तियों एवं दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कार्य करना इत्यादि। इसी प्रकार के अन्य शक्तियों एवं कर्तव्यों का नियम अनुकूल पालन करना। उप सरपंच की बात करें तो उप सरपंच जिस वार्ड के पंच होते हैं वहां पर वार्ड पंच के रूप में काम करते ही हैं। साथ ही ग्राम कचहरी में जब सरपंच की पद खाली होता है या उसकी अनुपस्थिति में सरपंच के कार्यों का निष्पादन एवं शक्तियों का प्रयोग उप सरपंच द्वारा किया जाता है। तो हमें उम्मीद है आप सरपंच और ग्राम कचहरी से संबंधित सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।